केरला असेंबली इंतखाबात में कोटारा क्रॉस सीट पर दिलचस्प सैरुखी मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां दो बड़े उम्मीदवारों की पार्टी तब्दीली ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। CPIM, UDF और बीजेपी के दरमियान ये मुकाबला निहायत अहम बन चुका है और इस पर सियासी माहिरीन की गहरी नजर है। ऐसे में 9 अप्रैल को होने वाली वोटिंग और 4 मई के नतायज इस हल्के की सियासी समत तय करेंगे। केरला असेंबली इंतखाबात में कोटाराकरा सीट पर दिलचस्प सहरुखी मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां 2 उम्मीदवारों ने अपनी पार्टियां तब्दील कर ली हैं। कोटाराकरा जिला कोल्लम का एक नीम शहरी हलका है, जो मशहूर क्लासिकी रक्स कथकली की जाए पैदाइश के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ CPIM के मौजूदा MLA KN बालागोपाल, UDF की उम्मीदवार और 3 बार की साबिक MLA आयशा और बीजेपी की R रेशमी मैदान में है। रेशमी गुज़िश्ता इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि आयशा भी पहले CPIM से वाबस्ता थी और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गयी। ഒരു ജനകീയത ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഉള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജനകീയത കൊണ്ട് ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അവഗണിച്ചു മാറ്റി നിർത്തി। आयशा ने इल्जाम लगाया कि मकबूल होने के बावजूद पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज किया, जिसके बाद उन्होंने जनवरी 2026 में कांग्रेस का रुख किया। इनका मुकाबला मौजूदा MLA और रियासती वजीर खजाना KN बालागोपाल से है, जो पार्टी बदलने वालों पर तनकीद करते हुए तरक्कियाती कामों की बुनियाद पर वोट मांग रहे हैं। जिला पंचायत പ്രസിഡന്റൊക്കെ ആയിരുന്ന ഒരാൾ നേരെ കോൺഗ്രസിൽ പോകുന്നു। കോൺഗ്രസ്സാണ് ഇത്രയും കാലം അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് എതിർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കോൺഗ്രസിനെ। तीसरी उम्मीदवार R रेशमी भी पार्टी बदल चुकी हैं और इस बार बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं, जबकि वो पहले कांग्रेस से वाबस्ता थी। പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് സ്ഥാനാർത്ഥിയായില്ലെങ്കിലും നിയമസഭാ അംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധി ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും പൊതുസമൂഹത്തിൽ എന്നും സ്വീകാര്യമായിരിക്കും പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്നത്। കേന്ദ്രത്തിൽ 12 വർഷം ഭരിച്ച നരേന്ദ്രമോദിജിയുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അത് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാനും വിശിഷ്യ കൊട്ടാരക്കരയിൽ എത്തിക്കാനും ഉള്ള ഒരു നടപടികളുമായാണ് NDA കൊട്ടാരക്കരയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്। इस तरह कोटाराकरा में ये इंतखाबी मुकाबला खासा दिलचस्प बन गया है, जिस पर सियासी माहिरीन की गहरी नजर है। केरला असेंबली इंतखाबात के लिए 9 अप्रैल को एक ही मरहले में वोटिंग होगी, जबकि नताइज 4 मई को सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के तहत MM के रहनुमा MH जवाहरुल्लाह ने नागपट्टनम में नामजदगी दाखिल करने से कबल रोड शो किया, जहां कारकुनों और हामियों की बड़ी तादाद नजर आई। इसी दौरान हामियों में जोश भी देखा गया।